हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे नाम है, या यूँ कहिए कि सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही हुआ है, कुछ ही दिनों पहले हुआ है। और ये डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर का ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों, आप सभी जिन भी कॉलेजेस के हों या जिन भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो आपका कॉलेज, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि इससे आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में आइडियाज़ हो जाएँगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत पन इसमें आपको अपने लिए आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। हम एक-एक प्रश्न पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें प्रश्नों का अंक विभाजन किस तरह से किया गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, अर्थात पूर्णांक जो है वो 70 नंबर होगा। और दिशा निर्देश में आप पढ़ सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, ए और बी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड अ में आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हम बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं, तो उसको अपने को हल करना है। और साथ ही साथ लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न हल करना है लघुत्तरी में, ठीक है? और खंड ब में आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न हल करना है, ठीक है दोस्तों? आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कौन-कौन से पूछे गए हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, रसरत्न समुच्चय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं वाग्भट, कणाद, गोविंदाचार्य, नागार्जुन। तो चलिए दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप इधर से ये सेकंड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको तिरछा दिखेगा ये। तो थोड़ा-सा आपको कष्ट करना होगा, इस ये तिरछे में इसका पीडीएफ बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत का सही समीकरण है, ठीक है दोस्तों? ये आप देख पा रहे हैं, अनिश्चितता सिद्धांत का सही समीकरण। उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शंस चुनना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसमें सही ऑप्शन चुनना है। इसी तरह से चौथा प्रश्न देखते हैं, जल अर्थात पानी अर्थात वाटर का बंध कोण कितना है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी यहाँ पे सही उत्तर जो है वो चुन सकते हैं। एसिटिक अम्ल के द्वारा द्विलक बनाने का क्या कारण है? ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। क्षारीय मृदा धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था है, और ये आप ऑप्शन देखिए। तो ये सब आपने पढ़े होंगे दोस्तों, तो बस फिर तुरंत-तुरंत आपसे बनते जाएँगे। चलिए 7वाँ प्रश्न देखिए आप, NH3 अणु में कौन-सा संकरण होता है? ठीक है, NH3 अर्थात अमोनिया। फिर 8वाँ प्रश्न है, अनुनाद की प्रक्रिया में विस्थापन होता है, तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर 9वाँ प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक समयावता दर्शाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ये सभी? दोस्तों 9वें के बाद अब आइए 10वें प्रश्न में, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही, तो इनमें से कौन नाभिक स्नेही आपको बतलाना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, इसमें शब्द सीमा आपको 200 से 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। और चलिए, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ये टोटल आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 भी रहेगा, अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 प्रश्न आपको इसमें लघुत्तरी में हल करने हैं। प्रत्येक 5 अंक का है, तो इसलिए 5 चौक 20 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो टोटल जो है आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। तो यूनिट 1 से आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखना है। रंजक एवं वर्णक, चरक संहिता, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है? जो आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोस्तों, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप देख सकते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है। चलिए, इसके अथवा में पूछा गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? इसके भौतिक महत्व को समझाइए। तो ये भी है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फैजान्स के नियम पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
फिर आप देख पा रहे हैं इसके अथवा में पूछा गया है अणुकक्षक सिद्धांत एवं संयोजकता बंध सिद्धांत में अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिट 3 से आप देखो क्राउन ईथर क्या है, प्रथम समूह के तत्व किस प्रकार के क्राउन ईथर बनाते हैं, और इसी के अथवा में पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए, बोराजीन और अंतर हैलोजन यौगिक। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इनको। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिट 4 में पूछा गया है कार्बोकैटायन की संरचना एवं स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, सॉरी विवेचना कीजिए, है ना भाई। कार्बोकैटायन की संरचना एवं स्थायित्व की विवेचना करना है अपने को। इसके अथवा में पूछा गया रेसेमिक मिश्रण क्या है, मेसो यौगिक एवं रेसेमिक मिश्रण में क्या अंतर है, उदाहरण समझाइए। तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 2 3 4 चारों यूनिट्स के क्वेश्चंस हो गए, लघुत्तरी हो गए। अब देखते हैं अपन दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय भी आपको यूनिट वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपकी जो शब्द सीमा है वो 400 से 450 शब्द तक आपको यहाँ पे मतलब शब्द सीमा के अंतर्गत इनका उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर है आपका 10 नंबर का। तो यूनिट 1 में क्या क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के स्थान पर प्रकाश डालिए, और इसी में पहले में ही प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अथवा में क्या दिया है, क्वांटम संख्या को समझाइए, और K19 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। बहुत सरल क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो चलिए अब यूनिट 2 में से देखते हैं, कारण बताने आपको। AlF3 आयनिक होता है जबकि AlCl3 सहसंयोजक, और H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। तो इसका आपको कारण बतलाना है। फिर इसके अथवा में आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर O2 O2 प्लस एवं O2 माइनस आयनों अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऊर्जा स्तर आरेख, बंध क्रम एवं चुंबकीय गुण बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन एकदम। अच्छा एक छूट गया यहाँ पे, ये वाला छूट गया। अच्छा ये वाला देखो आप, LCAO सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस मतलब ये दूसरा क्वेश्चन में अ और ब है, और उसके अथवा में फिर ये अ और फिर इधर ब। तो ब में क्या लिखा है, हाइड्रोजन बंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पूछा जाता है। फिर आपका यूनिट 3 में देखो विकर्ण संबंध को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, और क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातुओं में अंतर अंतर बताइए। फिर इसके अथवा में पूछा गया दोस्तों फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं लिखिए, और दूसरा है बोरेन्स के वर्गीकरण को बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 देखिए प्रेरणिक एवं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को समझाइए, और प्रकाशिक समयावस्था पर टिप्पणी लिखिए। ये यूनिट 4 का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है ये। यहाँ पे अ और ब में दिए गए हैं, और इसी हिसाब से फिर आपको अथवा में दिया गया होगा। बंधहीन अनुनाद से आप क्या समझते हैं, समझाइए। थ्रियो एवं एरिथ्रो रूप को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। थ्रियो एवं एरिथ्रो रूप। दोस्तों ये हुआ उस चौथा क्वेश्चन के अथवा का हिस्सा, जिसमें आपको अ और ब दो हिस्से दिए गए। मतलब मेरे ख्याल से लगभग सभी में अ और ब दिए गए हैं। देखो चौथा में भी और ब, फिर अथवा में अब, फिर तीसरा में अब, अथवा में अब, दूसरे में भी ऐसा है ना भाई, और पहले में भी ऐसा है। तो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस है दोस्तों। तो आप सभी क्वेश्चंस के पैटर्न को देखिए। अब देखो ये हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जहाँ प्रश्नों का आकार सेम है वहाँ पे ये 5-5 अंक में बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का पैटर्न देखना है, और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो हमें आशा है कि ये आपको अच्छे से आइडिया मिल गया होगा अपने तैयारी के लिए। जिन जिन कॉलेजेस में एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो उनको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आप तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है दोस्तों। और एक ख़ास बात दोस्तों, मैथ्स और फिजिक्स के इसी तरह से क्वेश्चंस पेपर का वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, चैनल पर अपलोड हुआ है, ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और अगर ना मिले दोस्तों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। दोस्तों, तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।